Hi students, welcome back to Ever Shine and Ever Smart. Today we will be doing time management part 3. So let's begin. टाइम मैनेजमेंट पार्ट 3 आज मैं करने वाली हूँ टाइम टेबल। एज मैंने प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में, टाइम टेबल में हम लोग करने वाले हैं कि आपका टाइम यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, आप टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो, आपका टाइम यूटिलाइजेशन हो क्यों नहीं रहा है. सो नाउ फॉल बैक, लेट्स लुक इन द पास्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव डन रॉन्ग एंड लेट्स फिक्स दोज प्रॉब्लम्स एंड लेट्स गो टूवर्ड्स सक्सेस. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ यू विल आस्क मी हाउ टू मेक का सिंपल आंसर है एक A4 शीट लीजिए या नोटबुक के पीछे आप लिख सकते हैं. ऐसे एक छोटा सा टेबल बनाइए. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखने के बाद आप डालिए कि आप हर रोज करते क्या है. मंडे टू फ्राइडे का मैं बोल रही हूँ क्योंकि सैटरडे संडे सब थोड़ा छुट्टी मनाते हैं, सबका अलग रहता है. कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे कम पढ़ाई करते हैं, तो मैं सैटरडे संडे का इस बार छोड़ रही हूँ. सो लेट्स कम बैक टू द वर्किंग डेज में सबका स्कूल होता है आप लोगों का मेनली आई थिंक 7 o'clock स्टार्ट होता है या 8 o'clock to 2 p.m. उसके बाद स्कूल से आने के बाद आपने होमवर्क किया, असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, उसके बाद आप ट्यूशन गए, आप ट्यूशन जाने के बाद आप घर आए, आप बातचीत कर सकते हो, आप फ्रेंड से बात करते हो, आप कहीं बाहर जाते हो, वॉक के लिए जाते हो, आप वापस होमवर्क पे आते हो या आपका ट्यूशन नहीं है, आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो. आपका कैसा रहता है टाइम टेबल हर दिन का आप लिख लीजिए. You don't need to make the clock on this side, we have put that just as an image. So let yourself know कि आपने क्या किया है पूरे वीक में. हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो आते जा रहा है वही करते जाते हैं. उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए. यू हैव टू नो हाउ टू वर्क, हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम एंड हाउ टू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम. So let's move on to the next slide. नाउ यू गाइज विल आस्क मी टू प्रिस्क्राइब समथिंग. अब प्रिस्क्रिप्शन में क्या दूं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कि ये है प्रॉब्लम और ये है दवाई, ये नहीं हो सकता. सो वी विल बी सीइंग व्हाट आई कैन प्रिस्क्राइब. The prescription mainly says that there is no universal timetable, my dear. यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं होता है. हमको नहीं पता आप कैसे हो, आप कैसे पढ़ते हो. कुछ बच्चे को थोड़ा जल्दी पढ़ना होता है, कुछ बच्चे को आराम से पढ़ना होता है. कुछ लोगों का आज टेस्ट होगा, कुछ लोगों का कल टेस्ट होगा, कुछ लोगों के स्कूल में टेस्ट ही नहीं होते. So there is nothing called a universal timetable, so I cannot prescribe something very specific. Next, nothing is ideal, nothing ideal can be done. Ideal child वाला idea ऐसा नहीं होता है. There is something called being an ideal student. We as a team don't really believe in that. I think everyone has their own perks, everyone has their pros and cons. सब अलग होते हैं, सबका सोच अलग होता है. So as you know, people are all different. सब अलग होते हैं. As I had said कि कुछ लोग का रहता है कि I have to spend my time like this. कभी कभी कुछ लोगों का शादी आ जाता है, लाइक कुछ लोगों का नहीं, उनके फैमिली में शादी आता है. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट इज द थॉट्स एंड टाइम मैटर. मेरा थॉट है कि मैथ्स करना चाहिए, मेरे फ्रेंड का थॉट है कि वी शुड डू साइंस, अनदर पर्सन इन आर टीम सेज कि SST ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समबडी सेज कि SST सिर्फ नहीं, उसमें हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. You cannot say that thoughts are same for everyone. Next is time matters. I think we should spend time more on studying. Somebody says we should spend time on physical health. Somebody says we should spend time on mental health. Some people say that ये वीडियो बनाने हमारे लिए important है. Some of us think कि research ज़्यादा important है. So time really matters कि किसको कैसे यूज़ करना होता है. Next is flexibility and self-confidence. How much you can make your schedule more flexible, how much you can utilize it. It depends आपके ऊपर कि आपका कैसा रहता है flexibility और time management. तो अगर आप ज़्यादा टाइट वाला सेट करोगे अपना शेड्यूल तो यू कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू इट. अगर कुछ लोग का होता है कि टाइट बनाया टाइट किया, बट सम पीपल आर लाइक ढीला छोड़ के उनका आराम से चलता रहता है. सो वी कैन नॉट टॉक ऑन दैट. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सम पीपल थिंक कि दे रियली नीड द ट्यूशन, सम पीपल थिंक सेल्फ स्टडी से हो जाता है, सम पीपल थिंक स्कूल के पढ़ाई से हो जाता है, सम पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग टू द टीचर वाइल सम आर वेरी वरिड अबाउट स्पीकिंग टू द टीचर्स. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो मैटर्स. नेक्स्ट इज पर्सनल इंपॉर्टेंस. दिस वर्ड पर्सनल सबका अलग रहता है. नोबडी इज द सेम. एज आई हैड सेड बिफोर, एवरीवन इज डिफरेंट, नथिंग इज आइडियल, नो यूनिवर्सल टाइम टेबल. थॉट्स एंड टाइम अलग होता है. फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल इंपॉर्टेंस भी अलग होता है. कुछ लोग को लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स नहीं करना चाहिए, मुझे SST करना चाहिए. कुछ लोग को लगता है नहीं इंग्लिश करना चाहिए क्योंकि कोई इंग्लिश नहीं करता है. सबका अलग रहता है. बट देयर इज अ फन फैक्ट वी विल बी टेलिंग यू अ टॉपर सीक्रेट. सो बी क्वाइट एंड बी विथ अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो so we can open to you the topper secret.
नेक्स्ट वी कम ऑन वर्क ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क. वर्क ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क, यस, यही हमारा मेन मोटो है, मेन गोल है. वी यूजली टेल स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क. इम्पॉर्टेंट इज एन वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड. गेट इट? So we will be telling you how to work on important tasks, how to get your tasks moving, how to use your time, how to make a proper timetable. First is learn from your text. टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं, सीबीएसई की तरफ से मिलते हैं, आईसीएसई की तरफ से मिलते हैं, स्टेट बोर्ड की तरफ से कुछ तो टेक्स्ट मिलता होगा, टीचर्स दो भेजते हैं, स्कूल टेक्स्ट वगैरह. नेक्स्ट इज गिव टाइम टू असाइनमेंट्स. होमवर्क मिलते हैं, यूज दैट टाइम टू स्टडी योर होमवर्क एंड असाइनमेंट्स वेल. यू विल नॉट गेट दैट टाइम अगेन. असाइनमेंट दिया है तो उसका इंपॉर्टेंस रहता है, असाइनमेंट है तो करना तो है, एंड असाइनमेंट तो फालतू का नहीं होता है, सो यू हैव टू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट इज इंश्योर डेली स्टडी पीरियड्स. अब आपने एलकेजी के बच्चों को देखा होगा, उनका कुछ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होता है, वो ABCD ऐसे बच्चों जैसे लिखने का. यूजुअली क्या होता है कि व्हेन यू टेल देम कि नहीं आज नहीं लिखेंगे या कहीं बाहर चले गए, यू विल सी द नेक्स्ट डे दे विल नॉट बी एबल टू राइट A to Z ऑन देयर ओन. सो डेली स्टडी पीरियड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो लास्ट मिनट हाफ ईयरली आ रहे हैं अब पढ़ लिया नहीं होता है माय डियर, ऐसे नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टडीज. स्टूडेंट हो, पढ़ना तो पड़ेगा. कॉलेज खत्म होते ही वंस यू गेट योर जॉब, लाइफ विल नॉट बी एज ईजी एज इट लुक्स, बट इट विल बिकम बेटर. सो अभी पढ़ लो. इफ़ यू वांट अ बेटर करियर, इफ़ यू वांट अ बेटर लाइफ. वो यूट्यूब मोटिवेशन रील्स दिखाते हैं विथ दोज बिग एंड एक्सपेंसिव कार्स एंड ऑल. सो इफ़ यू वांट दैट, यू हैव टू स्टडी नाउ. सो स्टडी डेली, मेक इट easy for yourself. Next is don't miss working school days. I have seen many students, they are absent on working school days. You cannot be absent. School days are very important. First, हाँ वो friends वाला वो सब ठीक है कि वो कभी नहीं मिलेगा, you will never get that friendship back, वो सब it's okay. That's a secondary point. Main is कि टीचर क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, समझ आता है, नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, तब के तब का डाउट कंप्लीट कर लेना चाहिए. So don't miss on your school days. Next is use time to full potential. Time अगर 1 घंटा है, complete your work in 1 hour. Don't waste time and don't think कि अरे इन्होंने ही तो बोला था कि अगर परसों असाइनमेंट है तो कल कर लो. That is if you have many tasks piled up. Next is you have to identify your weak points. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली बच्चे का क्या होता है, दे डोंट नो वेयर दे आर वीक, वेयर दे आर नॉट एबल टू स्टडी, they have no idea what is wrong. Identify your weak points. If you are not able to identify, we will get you a special set on how to identify your weak points. Usually क्या होता है कि 10th 12th में ही देखा है, क्योंकि बोर्ड क्लासेस होते हैं, that is only when we usually speak to people. We have seen कि bullying होता है बच्चों का, कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आ रहे, प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ रहे. यूजुअली वी हैव सीन. सो वी विल बी टेकिंग अ टॉपिक ऑन बुलिंग. वो मूवीज वाला मारपीट वाला बुलिंग योर स्कूल विल हैंडल, बट मेंटल बुलिंग वी हैव सीन. सो वी विल बी टेकिंग अ टॉपिक ऑन दैट. नेक्स्ट इज वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल एंड विश. इंपॉर्टेंट है, विल एंड विश इंपॉर्टेंट है कि, बट यू कांट से कि मुझे आज मैथ्स नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है. 10th तक कंपलसरी है मैथ्स. 10th आई थिंक देर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स अलग आता है. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ इट्स स्टिल एप्लीकेबल. So you have to work according to your will and wish. You cannot take things very seriously कि नहीं I will finish 13 chapters in 24 hours. 24 hours में नहाना धोना सोना खाना सब आता है. So your will and wish has to be strong, but it can't be so strong that you defy your own self. So that's it for work on important tasks. Now we'll come to the most interesting part, the topper's secret. अब मैं वापस बोलना चाहती हूँ कि everyone is a good student. कोई अच्छा स्टूडेंट, खराब स्टूडेंट, पढ़ाई वाला स्टूडेंट, पढ़ाकू स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है. सब लोग टॉपर होते हैं. ओनली इफ यू गेट टॉप मार्क्स यू आर कॉल्ड अ टॉपर. सो व्हाट इज द सीक्रेट हियर? द बिगेस्ट सीक्रेट इज, अरे यार, बेस्ट टाइम टू स्टडी मॉर्निंग आवर्स. यू कैन नॉट स्टडी 12 AM के बाद. मैं पढ़े जा रहा हूँ 12 AM to 2 AM पढ़ लिया, अरे वाह, वन शॉट देके नहीं होता है. एज आई हैड सेड, यू हैव टू हैव योर स्लीप शेड्यूल वेल. नेक्स्ट इज डाइट मैटर्स. अब कीटो डाइट, कार्बो डाइट, ये सब करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू हैव अ हेल्दी डाइट. छोले भटूरे हर रोज मत खाओ, एक बार खाओ, वंस इन अ मंथ खाओ, वंस इन 2 months खाओ. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. नेक्स्ट इज हेल्थ कंसिडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट. आपका हेल्थ कैसा रहता है, आप स्ट्रांग हो, यू कैन नॉट बी वीक ऑन योर हेल्थ ऑल्सो. आपको पढ़ाई भी देखना पड़ता है. यू कैन नॉट बी गोइंग टू द हॉस्पिटल और टू द डॉक्टर कि मुझे कोल्ड कॉफ ये सब हो रहा है. नेक्स्ट इज ओवर वर्किंग इज एंड गुड. आई टोल्ड यू 12 AM to 2 AM मत करो. यू कैन नॉट डू दिस.
नेक्स्ट इन ओवर वर्किंग इज कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कल एग्जाम है, मैं 15 चैप्टर 15 घंटे में करूँगा, वो वन शॉट वीडियोस देख के. इट इज़ नॉट पॉसिबल, डोंट ट्राई इट. ओवर वर्किंग इज नॉट गुड. यू हैव टू ओवर अचीव, नॉट ओवर वर्क. नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब ऐसा होता है कि सब लोग ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज मेनली ड्यू टू फैमिली एंड पियर्स. स्ट्रेस मत लिया करो, लर्न हाउ टू मैनेज इट. वी विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू take care of your stress, and we will also take a session on what exercise to do, because next thing is physical health. Physical health is mainly exercising. Now I'm not telling you hit the gym and become a weightlifter or ekdam strong six pack abs and all. You cannot do that at this age, wo aata hai baad mein. Now physical health is mainly you are walking around, you are playing some sports, like sportsman who so it is best. But else you can pick up some sports, you can walk, you can go for a swim. अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, so you can go for a swim, sorry. You can go for cycling. I think सबको साइकिल करना आता है. You can go cycling, you can go with your siblings. छोटे बच्चों के साथ भागना दौड़ना वैसा नहीं होता है. So you have grown up, you can go for a walk, learn some sports. कुछ तो सीख सकते हो. टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बहुत ऑप्शंस है. नेक्स्ट इज साइकिलिंग. So these are the main topper secret. This is something I think we all agree on in our team कि ये follow करने से we have all become good students. We can all, if we can do it as a team, you guys can also do it as a team. Make your friends group. Physical health देखो, stress manage करो, ओवरवर्क मत करो, हेल्थ कंसिडर करो, अपना डाइट को ठीक रखो. सुबह उठना पड़ेगा भाई. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग. वो लेट नाइट स्टडी नहीं होता है, उसका भी अलग तरीका होता है. बट आई विल से मॉर्निंग आज इज बेस्ट, क्योंकि योर बॉडी नीड्स टू स्लीप. दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू बी वर्किंग. So all the best. Thank you for watching this video till the end. I hope you have better ideas, you are much more relaxed, you have things to comment to us about, you have a better timetable. जो तुमने लिखा था notebook में उससे better हो जाए. I hope we motivated you, we helped you get a better reason to have a better timetable or change your habits. I hope you have a calm and good study period and achieve what you wish with us. So don't forget to like this video, don't forget to share it with your friends. School life is not easy, सबको पढ़ाई करना होता है, school life में सबको जाना होता है. Don't forget to subscribe and click that bell icon down so you will know which video is coming up next. So thank you so much and bye guys.